कि बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा, हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है। भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू परिवार पर सवाल खड़े कर रही है, उन्हें भ्रष्टाचारी बता रही है और लगातार जिस तरह से सीबीआई ने जो जमीन के बदले नौकरी मामले में जो एफआईआर दर्ज किया है उसको लेकर तेजस्वी यादव पूरी तरह से हमलावर है और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ और सिर्फ चरित्र हनन करना है। लेकिन भाजपा से कोई जाकर पूछे कि क्या बिहार में जिस तरह का काम हुआ है वो कहीं और हुआ है क्या? जिस तरह से हम लोगों ने लाखों बहालियां निकाली है और मानदेय लगातार बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में जो भाजपा शासित राज्य हैं या फिर केंद्र की सरकार वो ऐसे काम कर रही है क्या? उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की बदनामी करना है, विकास करना नहीं। क्या कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पहले हम आपको सुनाते हैं। भाई पीछे थोड़ा पीछे। सर्वे रिपोर्ट आया है, बीजेपी लगातार भैया अभी भी मतलब नहीं रखता ना, उनके बोलने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। हम तो पहले भी कहे थे, अगर उनको इस आंकड़ों पर विश्वास नहीं है तो कम से कम उनको प्रधानमंत्री जी से कह कर देश में ही जो है जाति जनगणना करा लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग जो प्रधानमंत्री हैं या भारत सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है जाति जनगणना हो। और ये जो आंकड़े हैं ये सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिक तरीके से जो है इस काम को जो है पूरा किया गया, तो उनके बोलने ना बोलने से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सर अभी भी कई लोग हैं बिहार में जो चाह रहे हैं कि कब आपका गठबंधन टूटे, एक आस लगाए बैठे हैं कि अलायंस कब टूटेगा, ऐसी सी बातें हो रही हैं। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहां लाखों की तादाद में जहां बहालियां कौन सा राज्य है जो निकाल रही है। एक राज्य बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हो, पालकी मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। समाज के जो नेता हैं, बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी की जो सांसद जो पैसा लेकर सवाल पूछती है, बेकार का आरोप है और इस पे तो हमको पढ़ना नहीं चाहिए। देश की जनता जान रही है कि हो क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है। तो एक खास है देश के, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है, तो उसके बचाव के लिए जो भी भाजपा के सांसद जिनका नाम ले रहे हैं वो क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, हर एक राजनेता, हर एक पॉलिटिशियन जो है उनके बारे में जानता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी डिग्री हो, प्रधानमंत्री जी की डिग्री हो, वो सब लोग जो है सच्चाई तो उस जानते ही हैं।
लेकिन उसके अलावा भी उनका क्या काम है एमपी होने के नाते, ये पूरा देश की जनता ही नहीं बल्कि जो पत्रकार हैं, जो बहुत शुरू से ही जो राजनीति को देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उन सबको भी पता है कि क्या हो रहा है। और महुआ मित्रा जो है पढ़ी लिखी महिला है, जिस कॉलेज से पढ़ी है उस कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ से सबसे बड़े बैंक में उन्होंने काम किया है, वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है, और ये मामूली बात नहीं है। तो उनकी काबिलियत पे तो हम सवाल उठा ही नहीं सकते। जो लोग ये कर रहे हैं, ये तो पार्लियामेंट का जो गुस्सा है वो निकाला जा रहा है। पार्लियामेंट में एक खास लोग के बारे में बात की जा रही है, उनके प्रति सवाल उठाया जा रहा है, तो कार्रवाई हो रही। तो चरित्र हनन करना, बदनाम करना, तो ये बीजेपी का पुराना से ही जो है मॉडल रहा है। सर आपको नेशनल कमेटी गिरिराज सिंह समाज नहीं होता तो शीर्षीकरण की राजनीति नहीं होती। नेशनल कमेटी के सदस्य भी है इंडिया अलायंस में, ये शीर्षीकरण वाली बात ऐसे ताकतवर या दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनको निराशा हाथ लग सकती है। आप लोगों का देखिए प्रयास का बाजार भी चालू रहेगा। सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज्यादा सीटें थी तब बड़ी आसानी से कर लिया गया। ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा, पहले आप लोगों को तो उस पर जो है बातें करनी चाहिए। सर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर देश में अल्पसंख्यक समाज नहीं होता तो तुष्टीकरण की राजनीति महागठबंधन नहीं करती। देखिए उनकी बातों का ना हम लोगों को वैल्यू नहीं देना चाहिए। उनकी बातें जो होती हैं प्रधानमंत्री जी को खुश करने की होती है। अभी तो बातें चल रही है भाजपा में कि 2 टर्म से ज़्यादा किसी को जो है मौका नहीं मिलेगा। तो उसी फेरा में बहुत ऐसे नेता हैं जो चाह रहे कि तीसरी बार भी जो है टिकट मिले। सीबीआई ने मूव किया, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा कोई पहली बार है? कितने आरोपी रहे हैं फॉर्डर स्कैम में, लेकिन तब कहीं याद नहीं आया। लालू जी के लिए ही वो कैंसिल कराने गए, लेकिन कैंसिल कराने गए तो भाई ये बेस तो होना चाहिए ना, कोई पिटीशन में दम तो होना चाहिए ना। कॉन्करेंट चलता है, सबको पता है, और ऐसा जो बात वो लेकर के आए नई बात जो लॉ पर स्टैंड ही नहीं करता है, तो हम लोग सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लालू परिवार और इंडिया गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए अपनी सफाई पेश की है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि भाजपा का काम सिर्फ और सिर्फ चरित्र हनन करना है। सीधे तौर पर बिहार विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी खासकर केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ जोरदार निशाना साधा। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।